रामलाल अपनी पत्नी सावित्री के साथ 50 साल से ज़्यादा निकाल चुके थे। उनकी प्रेम कहानी एक पुराने से सिनेमा की तरह हल्की सी रोशनी में शुरू हुई थी। जब रामलाल एक छोटे से गांव के पोस्टमास्टर थे और सावित्री एक पड़ोसी के घर आई थी, उनकी ज़िंदगी एक नदी की तरह धीरे धीरे बहती रही, जिसमें खुशियाँ भी थी और दुख भी। लेकिन अब उस नदी में तूफान आने वाला था। सावित्री, जो हमेशा से अपने रामलाल की मुस्कुराहट थी, एक दिन अचानक से उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। रामलाल घबरा कर उन्हें अपने गांव के छोटे से डिस्पेंसरी ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी के दिल में एक गंभीर समस्या है और उन्हें तुरंत शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। रामलाल, जो अब तक एक पोस्टमास्टर थे, उनकी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और उनके सारे जीवन की कमाई 50,000 रुपये बैंक में जमा थे। उन्हें लगा था कि ये पैसे उनके आने वाले वक्त के लिए काफ़ी होंगे, पर उनकी सोच गलत साबित हुई। शहर के बड़े हॉस्पिटल में पहुंचकर उन्हें एक बड़े से चमकते हुए रूम में ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सावित्री के दिल का ऑपरेशन करना होगा, जिसमें 5 लाख का खर्चा आएगा। रामलाल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने अपनी जेब से 50,000 रुपये निकाले और डॉक्टर को दिखाते हुए रोते हुए बोले, साहब, मेरे पास तो बस इतने ही हैं। मैं एक पोस्टमास्टर था और अब मेरी रिटायरमेंट की पेंशन पर ही गुजारा है। डॉक्टर ने उन्हें थोड़ा सा नर्म होकर देखा, पर उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाकर, रामलाल जी, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पैसे बोलते हैं, जज्बात नहीं। रामलाल उनकी बात सुनकर दुख के मारे हॉस्पिटल से बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गए। आंखों से आंसू का सैलाब बहता जा रहा था। उन्हें लगा था कि उनकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, उनकी पत्नी की मुस्कुराहट उनकी आंखों के सामने से गायब हो रही हैं। उनकी उम्मीद एक झील की तरह धीरे धीरे सूख रही थी। वो इतने दुख में थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें बस अपनी पत्नी की चिंता थी। तभी एक ठेले वाला रवि उन्हें रोता हुआ देखकर उनके पास आया। वो एक छोटे से पुराने से ठेले पर गरम गरम गोलगप्पे बेचता था। उसकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर थी। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को अपने घर जाता। उसकी ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं थी। उसके पास भी बहुत से सपने थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश था और उसका दिल साफ था। जब उसने रामलाल को रोते हुए देखा तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने रामलाल के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? रामलाल घबरा कर उसे देखा और बोले, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। रवि उनकी बात सुनकर उनकी परेशानी को समझ गया। उसने रामलाल को शांत किया और उन्हें अपने ठेले पर ले गया। उसने उन्हें एक गिलास पानी दिया और फिर से पूछा, बाबा, आपकी पत्नी को क्या हुआ है? रामलाल ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। रवि उनकी कहानी सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। उसने रामलाल से कहा, बाबा, आप परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करूँगा। रामलाल उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने रवि से पूछा, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आप मेरी बात सुनो। रवि ने रामलाल को हॉस्पिटल के बाहर एक छोटे से बेंच पर बिठाया। उसने उन्हें अपने गोलगप्पे के ठेले पर लाकर उन्हें कुछ गोलगप्पे खिलाए और उनके साथ बातें करने लगा। उन्होंने एक दूसरे से अपने जीवन के बारे में बात की और रवि ने रामलाल को समझाने की कोशिश की कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं। उसने रामलाल से कहा, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। रवि ने अगले दिन सुबह उठकर अपने ठेले को साफ किया और उस पर एक नया बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था, गोलगप्पे 5 लाख के। उसने अपने ठेले पर 500 गोलगप्पे रखे और उन्हें एक एक करके बेचना शुरू किया। लोग आकर उससे पूछते,
भैया ये क्या है, गोलगप्पे 5 लाख के? रवि ने उन्हें हंसकर कहा, इसका मतलब है कि आपको गोलगप्पे खाने के लिए 5 लाख देने होंगे। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे और उन्होंने रवि से कहा, भैया आप पागल हो गए हो। रवि ने उन्हें समझाया, ये पैसे रामलाल जी की पत्नी के ऑपरेशन के लिए हैं। मैं उनकी पत्नी को ठीक करने के लिए जो भी कर सकता हूँ सब करूँगा। उसने अपने ठेले पर एक और बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था सावित्री के लिए। लोगों ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, ये सावित्री कौन है? रवि ने उन्हें बताया, ये रामलाल बाबा की पत्नी है और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। रवि का ये अनोखा तरीका लोगों को चकित कर गया। सुबह से दोपहर हो गई और उसने अब तक एक भी गोलगप्पा नहीं बेचा था। लोग आते, बोर्ड देखते और हंसते हुए चले जाते। रवि के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रामलाल को देखा जो अभी भी हॉस्पिटल के बाहर उदास बैठा हुआ था। उसने सोचा, मुझे किसी भी तरह इनकी मदद करनी है। दोपहर के 12 बज गए। रवि ने एक बड़े से बैनर को अपने ठेले पर लगाया जिसमें लिखा था, 1 रुपये में एक गोलगप्पा, सावित्री के लिए डोनेशन। इस बार उसके ठेले पर एक छोटा सा बॉक्स भी था जिसमें लिखा था, सावित्री के लिए मदद। लोग उसकी बात सुनकर आने लगे। उन्होंने 1 रुपये का गोलगप्पा खाया और उन्होंने 10-20 रुपये या 50 रुपये दिए। रवि ने उनको शुक्रिया कहा और उन्होंने उसका काम की तारीफ़ की। रवि ने पूरे दिन मेहनत की। दोपहर से शाम तक उसने 1000 से ज़्यादा गोलगप्पे बेचे। उसने अपने गोलगप्पे बेचने के लिए एक नया तरीका अपनाया। उसने लोगों को बताया कि सावित्री कैसे एक अच्छी महिला थी और उन्होंने कैसे अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। लोगों को उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने रवि को बहुत सारे पैसे दिए। रात हो गई। रवि ने अपने ठेले को बंद कर दिया। उसने अपने सारे पैसे गिने और उसके पास 50,000 रुपये थे। उसने रामलाल को देखा और उन्हें बोला, बाबा हमने 50,000 रुपये जमा कर लिए हैं। रामलाल उसकी बात सुनकर खुश हो गए। उन्होंने रवि को गले लगाया और शुक्रिया कहा। रवि ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर पैसों को जमा किए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सावित्री की तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। रवि ने रामलाल से कहा, बाबा हम कल भी यहीं पर ठेले लगाएंगे। अगले दिन रवि ने अपने ठेले को 2 और लोगों के साथ मिलकर चलाया। उन्होंने सबको बताया कि रामलाल की पत्नी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। लोग आकर उन्हें पैसे देने लगे। रवि की इस कोशिश को देखकर शहर के लोग भी उनकी मदद करने लगे। अखबारों में उनकी कहानी छपी और टीवी पर भी उनकी खबर चली। लोग आकर उन्हें पैसे देने लगे। एक बड़े से चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी उन्हें पैसे दिए। रामलाल की पत्नी सावित्री का ऑपरेशन हो गया और वो ठीक हो गई। रामलाल और सावित्री जब हॉस्पिटल से बाहर आए तो उन्होंने रवि को देखा। रवि उनके साथ खड़ा था और उनकी आंखों में खुशी थी। रामलाल ने उसे गले लगाया और उसे शुक्रिया कहा। सावित्री ने रवि के हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुमने हमारे लिए जो भी किया हम उसके लिए आपके आभारी हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी आपकी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है। रामलाल और सावित्री के साथ उसके ठेले पर गए। उन्होंने सबको शुक्रिया कहा। रवि ने रामलाल को एक और सरप्राइज़ दिया। उसने उन्हें एक नई दुकान खरीद कर दी जिसमें वो आने वाले वक्त में अपने बिजनेस को चला सकते हैं। रामलाल और सावित्री रवि की इस मदद से खुश हो गए। रामलाल और सावित्री ने रवि के साथ मिलकर एक नई दुकान खोली जिसमें उन्होंने गोलगप्पे, चाट और बहुत कुछ बेचना शुरू किया। दुकान का नाम था रवि और रामलाल। उन्होंने अपने दुकान को एक चैरिटेबल दुकान बनाया जिसमें उन्होंने हर गरीब को खाना खिलाया और उनको पैसे दिए। रामलाल और सावित्री जब तक जिंदा रहे उन्होंने रवि को अपने बेटे की तरह समझा। रवि ने भी उन्हें अपने माँ बाप की तरह समझा। उनकी प्रेम कहानी एक छोटे से ठेले से शुरू हुई और एक बड़े से चैरिटेबल दुकान पर ख़त्म हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।